इंडस्ट्री जमा हुई। सबसे अच्छी बात है कि सब लोग यहाँ जमा हुए, क्योंकि सब उसे बहुत चाहते थे और हम सब उसको चाहते हैं। आगे हम उसको इस तरह से श्रद्धांजलि देंगे कि जिस तरह से वो निर्देशन करता था, अपने कोरियोग्राफी करता था, तो अब उसकी कमी तो रहेगी, हमको हमेशा महसूस होगी। उसके बगैर हम लोगों को गाने पिक्चराइज करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि निशांत उपाध्याय का जो स्टाइल था वो स्टाइल हमारे आने वाली फिल्मों में दिखाई दे। उनके यार था मेरा और उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। और एक अच्छा इंसान था, कलाकार तो जितना उम्दा था, एक अच्छा इंसान था, यारों का यार था, दिलदार था वो। तो निशान जैसे आदमी पर ये कहना कि वो चले गए हैं, मोला थोड़ा बुरा लगा था। मोला लगा था कि निशान जैसे आदमी जेमन काम करैया मन रहते ते मन कभू नहीं जा सके। ओमन हर बेरा में कहूँ ना कहूँ अपन काम बूता के बल पे दुनिया में रहते। और मुझे हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज ला जो नुकसान हुई से एक कोरियोग्राफर, एक बेहतर कलाकार के रूप में वो भरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं भाई हमारे से कभी जुदा नहीं हो सकते और हमेशा उनको हम अपने दिल में रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि भाई के दिखाए हुए रास्ते पे और भाई के। मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। दुख की घड़ी का बेला है और हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म जगत के एक होनहार कलाकार, एक नामचीन कलाकार निशांत उपाध्याय का देहांत हो गया है और आज उनका बर्थडे है और श्याम टॉकीज में उनके कुछ फिल्मों को दिखाया जा रहा है। मतलब पूरा सुबह से शाम तक इनके फिल्म को दिखाया जा रहा है जिसमें वो काम किए हैं। आज बर्थडे था, उनके चहेतों ने, उनके दोस्तों ने आज उनका बर्थडे मनाया, नम आँखों से उनका आज बर्थडे मना। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए इनके दिल में कितना मोहब्बत था और क्या उनके जाने के बाद कमी खल रही है। आप नाम बताइए और किस प्रकार निशांत उपाध्याय को अभी याद करते हैं। मैं संजय महानंद और निशांत मेरा जिगरी यार था। निशांत और हमने साथ में करियर की शुरुआत की, अभिनय से लेकर डांस से लेकर फिल्मी सफ़र हम लोगों ने साथ में शुरुआत किया और तकरीबन 25 सालों की मित्रता रही हमारी। और इस दौरान निशांत से कभी मेरा दुराव नहीं रहा, हमेशा लगाव रहा। मेरा ऐसा यार था कि उसके लिए मैं किसी से भी लड़ सकता था, किसी से भी। ऐसा माना जाता है कि वो दिल की बातें भी आपसे करते थे। बहुत मतलब मेरी बात उससे नहीं छुपी, उसकी कोई भी बात मुझसे नहीं छुपी। तो हम लोग ऐसे थे 25 सालों में, कितनी रातें, कितने दिन, कितने अच्छे, कितने मुश्किल वाले सफ़र बिताया है। तो वो यार था मेरा और उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। और एक अच्छा इंसान था, कलाकार तो जितना उम्दा था, एक अच्छा इंसान था, यारों का यार था, दिलदार था वो। जैसा कि माना जाता है कि आप अगर कैरियर साथ में शुरू किए तो लोगों में एक जैसे होता है ना होड़ आगे बढ़ने का, क्या उनमें ऐसा था या आप में ऐसा था कि कभी कोई चीज़ ऐसा हो कि आप एक ही फिल्म करना हो या एक दूसरे के ऑडिशन देने जाना हो, आप लोग छुपाए हो एक दूसरे से, कुछ ऐसा कहानी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं रहा हमारे बीच। लेकिन थिएटर में हम लोगों का कंपटीशन चलता था। हम लोग जिस संस्था से जुड़े थे उस संस्था में हमारे जो गुरु हैं संजय मैथिल जी, वो हमेशा हमको कुछ टास्क दिया करते थे कि इसको लेके कुछ तुम लोग इम्प्रोवाइज़ करो, कुछ बनाओ, कुछ सीन बनाओ। उसमें कंपटीशन होता था कि कौन बेटर कर सकता है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि निशांत मुझसे हर मामले में बेहतर था। मैं अच्छा एक्टर हो सकता हूँ उससे, पर उसके अलावा टेक्निकल जितनी चीज़ें, चाहे डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसका विज़न हो, वो सबसे बहुत उम्दा था। उसकी सोच बहुत अलग थी, वो बहुत ऊपर आगे सोचता, एक डायरेक्टर का विज़न रखता था वो। तो वहाँ मैं उससे हारता था और मुझे खुशी होती थी उससे। छत्तीसगढ़ फिल्म जगत में एक कोरियोग्राफर के तौर पर कितनी कमी खलेगी उनकी? बहुत कमी खलेगी। निशांत उपाध्याय का जाना छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक रिक्तता जो है वो कोरियोग्राफी के क्षेत्र में, उस रिक्तता को शायद भर पाने में हमें बहुत समय लगेगा। और भी उनके सानिध्य में काम करने वाले दोस्त हैं और भी कोरियोग्राफर हैं, अच्छा कर रहे हैं। बट निशांत की जगह उसकी पूर्ति कर पाना फ़िलहाल अभी कई वर्षों तक तो मुझे होता दिख नहीं रहा है। क्या कहना चाहते हैं आखिरी शब्द उनके लिए? आखिरी शब्द यही कहूँगा कि कलाकार कभी मरता नहीं। कि कलाकार, हम कलाकार हैं। कलाकार जैसे कहा जाता है कल का आकार,
जिसके पास खुशियाँ हैं कम, दुख दर्द है हजार, वो कहलाता है कलाकार। जीता है ऐसे मानो उससे ज़्यादा कोई सुखी नहीं, एहसास दिलाता है कि खुद कभी दुखी नहीं। हर बार मंच पर करता है अभिनय, हर बार चाहता है कि लोग उसे देखें और सुने। खेल खत्म होते ही उसे शाबाशी मिलती है, सब चले जाते हैं, सिर्फ एक तन्हाई मिलती है। लेकिन ये तन्हाइयों में भी हमें उनके होने का एहसास हो रहा है। ये बड़ा सुखद पल है, सुखद अनुभव है। तो वाकई में कलाकार कभी मरता नहीं, कला के बदौलत वो हर लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। और निशांत उपाध्याय आज उसी तरह से सभी के दिलों में बरकरार हैं, क्योंकि उनका जो एक्ट किया, उनका जो कोरियोग्राफी है, सभी के दिलों में ज़िंदा रहेगा और ताउम्र ज़िंदा रहेगा। छत्तीसगढ़ के सबसे जाने माने निर्देशक, निर्माता, फिल्म निर्माता, आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार निशांत उपाध्याय को ये इनका काम याद रखेंगे, आगे किस प्रकार से याद रखेंगे। आगे याद रखेंगे हम लोग इस तरह से कि जिस तरह से हम लोगों ने अभी उसको श्रद्धांजलि दी उसके जन्मदिन पे आज, और पूरी इंडस्ट्री जमा हुई। सबसे अच्छी बात है कि सब लोग यहाँ जमा हुए, क्योंकि सब उसे बहुत चाहते थे और हम सब उसको चाहते हैं। आगे हम उसको इस तरह से श्रद्धांजलि देंगे कि जिस तरह से वो निर्देशन करता था, अपने कोरियोग्राफी करता था, अब उसकी कमी तो रहेगी, हमको हमेशा महसूस होगी। उसके बगैर हम लोगों को गाने पिक्चराइज करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि निशांत उपाध्याय का जो स्टाइल था, वो स्टाइल हमारे आने वाली फिल्मों में दिखाई दे। उनके जाने के बाद आपके लिए कितना क्षति? बहुत 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 बड़ी क्षति है। मतलब अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे हम गाने किस तरह से पिक्चराइज करेंगे हमारे, और मुझे ही नहीं, हर निर्माता को, हर निर्देशक, क्योंकि वो 99% फिल्में तो वही पिक्चराइज करता था, निशांत अकेला करता था सारी फिल्मों को। उसकी कमी तो बहुत महसूस हुई। निशांत उपाध्याय को किस तरह से अभी याद करते हैं, क्योंकि जब लोग रहते हैं उसकी अहमियत, और अभी जब जाने के बाद क्या अहमियत आपकी? सबले पहले तो आप लाई बता दूं कि निशांत उपाध्याय जिन काम करे है ओकर अनुसार तो वो रहतीस तभी अतका ही काम करतीस, और अब नहीं है तब भी ओकर काम अतका ही बोलते। तो निशांत जैसे आदमी पर ये कहना कि वो चले गए हैं, मोला थोड़ा बुरा लगा थे। मोला लगा था कि निशांत जैसे आदमी जेमन काम करैया मन रहते तेमन कभू नहीं जा सके। ओमन हर बेरा में कहूँ ना कहूँ अपन काम बूता के बल पे दुनिया में रहते। और मोर तो छोटे भाई रही से मोला हर बार भमर कक्का बोले वो, और कई घाव मतलब जब ओकर नीचे में काम करो तो वो डांट दे, और कई घाव वो मोर नीचे में काम करे तो मैं डांट दूँ। जैसे रंगरसिया फिल्म आप मन देखूँ तो रंगरसिया में मैं ओला कैरेक्टर में ले हूँ तो ओकर तैयारी पर कई बार झगड़ा हो है हमारे। बहुत अच्छा इंसान, मतलब झगड़ा भी होता तो काम के लिए ही होता? काम के लिए। निशांत कभी काकरो ले फालतू की झगड़ा नहीं करी, काबर के ओकर नेचर में नहीं रही से। ओकर एक ही एम रही से कि मैं काम करूँ, ओकर मतलब कहना चाहिए गोल रही से कि मैं काम में गोल करूँ, और वही करत रही से। बस अतका ही कहना चाहता। कितना कमी खलेगा? वही शब्द है कि कमी तो पूर्ति होती नहीं। कोई भी अच्छा इंसान चला जाए या इंसान चला जाए, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। और निशांत जैसा लड़का तो मतलब मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई दूसरा आएगा। एक प्रोड्यूसर के तौर पे निशांत उपाध्याय को किस तरह से आप देखते थे, और जाने के बाद आपके लिए व्यक्तिगत क्षति क्या है? मेरा मोर तो व्यक्तिगत बहुत क्षति हुए है, काबर के मोर 2 फिल्म में बहुत बड़े बड़े रोल कर रही से, और ओखरे चलते मोर फिल्म चल रही से। एक रही से और रंगरसिया, ये सुपर डुपर रही से, ओखर सबसे बड़े रोल वही में है। अभी वो फिल्म हम दिखा था। और एक रही से रंगोवती। चूँकि निशांत उपाध्याय एक डांस मास्टर ही नहीं रही से, वो एक बहुत बड़े एक्टर भी रही से, बहुत बड़े अरेंजर रहे से। ओखर डिजाइन करे हुए कोई भी गाना उठा के देख लो आप, हिंदी से कम नहीं रहे कोई भी गाना, चाहे छत्तीसगढ़ी ले लो, भोजपुरी ले लो, कोई भाषा उड़िया भी करे। तो मोला लगता है जिन हमारे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्रीज ला जो नुकसान हुई से, एक कोरियोग्राफर, एक बेहतर कलाकार के रूप में वो भरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते जिन अपन बहुत सारा छाप छोड़ के जाते। उमा भाई निशांत उपाध्याय भी रही से। बताइए, और निशांत उपाध्याय के साथ आपका रिश्ता कैसा था? दिल का रिश्ता था, दोस्ती थी, तो किस तरह से याद करेंगे? मेरा नाम संजू तांडी है और मैं विगत 20 से 21 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जिसमें से 15-17 साल से मैं निशांत भाई के साथ ही काम कर रहा हूँ। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में में मतलब क्राउड में डांस किया।
धीरे धीरे उनसे काम सीखा और अभी के डेट में मैं कैमरामैन भी हूँ और कोरियोग्राफी भी करता हूँ, जिनमें भाई से बहुत सारा चीज़ें सीखा। अभी भाई के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्योंकि हर टेक्निकल काम, हर कोरियोग्राफी की बारीकियाँ मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है। उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। आफ्टर ऑल अभी हम लोग 4 फिल्म एक साथ किए थे, जिसमें भाई और मैं साथ पे ही एक फिल्म में दोनों कोरियोग्राफर थे और कोरियोग्राफी थे। भाई का जाना हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है और उनके बिना ऐसा लगता है जैसे अब इंडस्ट्री ही हमारे लिए अधूरा हो गया है। मैं बता नहीं सकता कि मैं भाई के साथ कितना क्लोज़ था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री कितनी क्लोज़ थी। भाई के जितना टेक्निकल, भाई के जितने ग्राफ, भाई के जितने गाना आज तक छत्तीसगढ़ी में ना कोई किया है और ना भविष्य में कोई कर पाएगा। आगे किस प्रकार से याद करेंगे इनको, क्योंकि एक कलाकार कभी मरता नहीं है, उनका कलाकृतियाँ जिंदा रहती है, तो आगे किस प्रकार से आप उनके दिए हुए चीज़ों को आप निभा पाएंगे? मैं और मेरे जैसे तमाम हमारे डांसर और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी उनसे जो सीखे हैं या उनके साथ जिन्होंने काम किया है, हम उनको हमेशा अपने दिल में रखेंगे। जब तक हम छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, भाई हमारे से कभी जुदा नहीं हो सकते और हमेशा उनको हम अपने दिल में रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि भाई के दिखाए हुए रास्ते पे और भाई के समझाए हुए कामों पे हम वो काम को करें और भाई को हमेशा वैसे ही ज़िंदा रखें, ताकि हमें कोई काम करते हुए देखे तो कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन ये बोल सके कि यार ये आज निशान के जैसा काम करता है या उसका चेला है, ऐसा बोल दे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं भाई के लिए दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, खुश रहें, आराम से रहें और भगवान उनकी शरणों में उनको स्थान दे। बस यही कहना चाहता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो भाई के बारे में ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हो। आप बहुत बहुत शुक्रिया।